बनी इसराइल का निज़ाम यूं चलता था कि हमेशा उन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्की निज़ाम चलाता था, और एक नबी होता था जो निज़ाम शरीयत और दीनी उमूर की हिदायत व रहनुमाई किया करता था। और यूं दस्तूर चला आता था कि बादशाही यहूद इब्न यकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में रहती थी, और नबूवत लादी बिन यकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का तुर्रा का मताज था। हज़रत शम्वेल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो उनके ज़माने में कोई बादशाह नहीं था, तो बनी इसराइल ने अब से दरख्वास्त की कि अब किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। तो अपने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बड़ा आलम था, लेकिन बहुत ही गरीब व मुफलिस था। चमड़ा पक्का कर बकरियों की चरवाही करके ज़िंदगी बसर करता था। इस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तालूत शाही ख़ानदान से नहीं है, लिहाजा ये क्यों कर और कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज़्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही ख़ानदान से। फिर तालूत के पास कुछ ज़्यादा माल भी नहीं है। एक गरीब व मुफलिस इंसान भला तख्त शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के इन एतराज़ का जवाब देते हुए हज़रत शम्वेल अलैहिस्सलाम ने ये तकरीर फरमाई के तर्जमा कुन ज़ालिमान, फरमाया इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज़्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। और उनसे उनके नबी ने फरमाया उसकी बादशाही की निशानी यह है कि आए मेरे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चीन है। पे 2 अलबकरत 247 248। चुनांचे थोड़ी ही देर के बाद 4 फरिश्ते संदूक लेकर आ गए और संदूक को हज़रत शम्वेल अलैहिस्सलाम के पास रख दिया। ये देखकर तमाम बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया और अपने बादशाह बनकर न सिर्फ इंतज़ाम मुल्की संभाला बल्कि बनी इसराइल की फ़ौज भर्ती करके कौम अमालिका के कुफ़ार से जिहाद भी फरमाया। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये का जिक्र कुरान मजीद में फरमाते हुए इस तरह इरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा यह है कि और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले इसे हम पर बादशाही क्यों कर होगी, और हम इससे ज़्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं, और इसे माल में भी वसत नहीं दी गई। फरमाया इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज़्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। और उनसे उनके नबी ने फरमाया इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तमेरी पास ताबूत जिसमें तमेरी रब की तरफ से दिलों का चीन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं। मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरका की उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तमेरी लिए, अगर ईमान रखते हो। पे 2 अलबकरत 247 248। दर्स हिदायत। इस वाक़या से जहां बहुत से मसाइल पर रोशनी पड़ती है, एक बहुत ही वाज़े दर्स ये मिलता है कि अल्लाह ताला के फज़ल और उसकी नवाजिश की कोई हद नहीं है। वो चाहे तो छोटे से छोटे आदमी को मिनटों बल्कि सेकंडों में बड़े से बड़ा आदमी बना दे। देख लो हज़रत तालूत एक बहुत ही कम दर्जे के आदमी थे और इतने मुफलिस थे कि आतो दबगिर थे, जो चमड़े को दबागत देकर अपनी रोज़ी हासिल करते थे या बकरियां चराकर इसकी उजरत से गुजर बिसर करते थे। मगर लम्हा भर में अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब तख्त व ताज बनाकर बादशाह बना दिया। 2 इस वाक़या से और कुरान मजीद की इबारत से मालूम हुआ कि जिस्मानी तवानाई और इल्म की वसत बादशाही के लिए मालदारी से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर जिस्मानी ताकत और इल्म के निज़ाम मुल्की को चिल्लाना और सल्तनत का इंतज़ाम करना तकरीबन मुहाल और नामुमकिन है। इससे ज़ाहिर हुआ कि इल्म का दर्जा माल से बहुत बुलंद तर है।